अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसा कि आपके पेपर हो रहे हैं, तो पेपर हल करने से पहले आपको मुख्तसर सी 2 दुआएँ बताऊँगी जो आपने पढ़नी हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हमेशा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। तो पेपर देने के लिए जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में चले जाएँ, तो ये जो 2 मुख्तसर सी दुआएँ हैं, इनको आपने अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह आपके पेपर को हल करने में अल्लाह ताला की लाज़मी मदद शामिल हाल होगी। जो भी दुआ माँगनी है, लेकिन माँगनी यकीन के साथ, पुख्ता यकीन के साथ कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनता और कबूल करता है। जब आपने पेपर शुरू करना है, तो अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला पर यकीन को पुख्ता करते हुए अल्लाह से मदद मांगते हुए 3 दफ़ा आपने पढ़ना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और ये वो मसनून दुआ है जो हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इल्म में इजाफे के लिए पढ़ा करते थे। ये 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने सूरह अनफाल की ये आयत 7 दफ़ा पढ़नी है। सूरह अनफाल की इस आयत में से यहाँ ग्रीन लाइन लगी हुई है, वहां से आपने शुरू करनी है पढ़नी, 7 दफा आपने पढ़नी है। फ इन्ना हस्बकल्लाह वल्लजी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। फिर देखें, फ इन्ना हस्बकल्लाहु वल्लजी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। 7 दफ़ा आपने ये आयत मुबारक जितनी मैंने आपको बताई है, इतनी दफ़ा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह का नाम लेकर पेपर शुरू कर देना है। लेकिन बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि यकीन पुख्ता हो कि अल्लाह ही हमारा हामी और नासर है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।